हेलो वेलकम सर, मैं। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। तो मैंने एक्चुअली आज आपका वो एक वीडियो देखा और इसी सिलसिले में जी। मैं आपसे बात करना चाह रहा था जी। कि वह कुछ था कि सूरज जो है पूरब से उगता है ना। जी। तो उस पे कुछ कमेंट था कि सूरज साल में सिर्फ हमेशा पूरब से नहीं उगता, मतलब कि ये सच्चाई नहीं है। जी। तो क्या ये पूरी बात सही है कि सूरज हमेशा पूरब से नहीं उगता है? थोड़ा इस पे ये प्रकाश डालें। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि सूरज हमेशा जो है वो पूरब से नहीं निकलता है। ये लैटिट्यूड्स पे डिपेंड करता है। जैसे आपने बोला कि साल में 2 बार निकलता है सूरज पूर्ण रूप से पूरब से यानी ईस्ट से। तो एक तो वो आज का दिन है, खुशनसीब दिन, जिस दिन हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये अच्छा। वही दिन है आज, जिसे हम वेर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। तो एक तो ये दिन हो गया। उसके बाद होता है 20 सितंबर होता है, जिसे हम ऑटनम ऑटम भी बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। आज के दिन क्या होता है ना, कि हमारा जो सूरज है वो इक्वेटर पे परपेंडिकुलर होता है। हम्म। अब क्या होगा, हमारा जो सूरज है वो नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेवल करेगा। तो ये हम्म। मैक्सिमम 23.5 डिग्री लैटिट्यूड तक जाएगा जब हम समर में होंगे। तो अभी तक तो आज का फिनोमिना यही है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि नहीं निकलता है, और असल में तो ये पहली बात तो ये कि सूरज कभी डूबता ही नहीं है। तो लैटिट्यूड हम कैसे पहचानते हैं, मतलब कि ये मेरा हाँ, थोड़ा सा। देखिएगा, एक हमने पृथ्वी को हमने समझने के लिए हॉरिजॉन्टली इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है, मैप पे या ग्लोब पे हमने ड्रॉ करी है, जिससे कि हम इजी वे में समझ सके। इक्वेटर को जो है भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं, उसे हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड माना है, उसे इक्वेटर अच्छा। बोला है। उसके ऊपर वाला जितना हिस्सा होगा वो नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला होगा सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में हर एक डिग्री के एंगल, हर एक एंगुलर डिस्टेंस बनाता है। जो पृथ्वी वो सन जो है ना, वो एंगुलर डिस्टेंस पे है। ऐसे करते करते हर एक एंगुलर डिस्टेंस बनाएगा। तो बस वही जो एंगुलर डिस्टेंस होती है ना इक्वेटर से, ऐसे तो उसे क्या बोलते हैं, हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो 90 लैटिट्यूड्स नदर्न हेमिस्फीयर में, 90 सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। और जो मैक्सिमम सन की जो रेज है वो परपेंडिकुलर पड़ेगी 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक दिन ही ऐसा आएगा कि जब हम्म। सूरज की किरणें परपेंडिकुलरली सीधे पड़ रही होंगी तो हमें वो ईस्ट में दिखेगा। बिल्कुल। बाकी दिन ब- थोड़ा सा वो उसका एंगल टिल्टेड होगा, हाँ, थोड़ा सा। टिल्टेड हो गई। हाँ, बिल्कुल। मतलब कि ज्यादा नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी होगा। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि 23.5 डिग्री नॉर्थ तक अभी की बात करता हूँ। अब हमारा जो ट्रेवल है, सूरज वो नदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। तो अब जो है वो मैक्सिमम 23.5 डिग्री तक पहुंचेगा। 23.5 डिग्री के बाद वो नीचे की तरफ फिर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे इधर सर्दियां आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हर एक लैटिट्यूड पे, यानी 1 लैटिट्यूड, 2 लैटिट्यूड, 3 लैटिट्यूड, तो कभी ना कभी 23 लैटिट्यूड तक जाते जाते सर परपेंडिकुलर हो गई होगा हर एक लैटिट्यूड पे। तो यानी कि हर एक लैटिट्यूड पे सूरज जो है वो ईस्ट से निकलेगा। जैसे जैसे सूरज ऊपर चलता चला जाएगा, तो उसका डिस्टेंस जो है से वो साउथ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में कह देते हैं कि फिर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करता है। मतलब कि हर कंट्री के लिए सूरज ईस्ट में अलग अलग दिन निकलेगा, ये कहने का मतलब है क्या? अलग अलग दिन निकलेगा ये कह सकते हैं। ये देखिएगा, ये डिपेंड करता है लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड पे। जैसे कि हम लॉन्जिट्यूड की बात करेंगे तो वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। अगर हम 180 डिग्री के बाद जाएंगे तो वहां पे समय दूसरा हो रहा होगा। जैसे कि एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा हुआ, अगर वो सुबह की चाय पी रहा होगा, तो हम यहाँ से रात की नींद ले रहे होंगे। वो सारा का सारा अर्थ के रोटेशन के कारण, जो अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमता है ना, तो जो वेस्ट से ईस्ट घूमेगा तो जो सबसे पहले एरिया आएगा वो ईस्ट आएगा सूरज के सामने। ऐसे तो सूरज डूबता ही नहीं है कभी। अच्छा, तो मतलब कि जैसे कि हमारी धरती, मतलब कि एक एक्सिस पे टिल्टेड है, आप ये कहना चाह रहे हैं ऐसे टिल्टेड है हमारी हाँ, धरती। बिल्कुल। और सन की जो है रेज आ रही है, तो आप हम्म। ये कह रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर पड़ती हैं जिस हम्म। समय। तो वो हम्म। 2 दिन ही ऐसा होता है जिस दिन वो होता है। एक जो आपने हाँ। बोला, इक्वेटर के बिल्कुल। लिए बोला, इक्वेटर वाली बात, इक्वेटर के लिए। इक्वेटर हम्म। की। बाकी हम्म। अलग अलग जगह उसका अलग अलग डेज या हो सकते हैं जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी कि ये भी अब जो हम बच्चों को किताबों में पढ़ाते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। नहीं, अगर इक्वेटर से देखें तो साल में 2 बार जो सूरज है वो पूरब से निकलता है, हाँ। क्योंकि 2 इक्विनॉक्स होते हैं। हाँ, तो यानी कि
यूनिवर्सल ट्रुथ ये भी नहीं है। ये बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है इस छोटे से हाँ पॉडकास्ट में। हाँ और हम लोग ऐसे ही कुछ और पॉडकास्ट करना चाहते हैं कि ज्योग्राफी या साइंस या हिस्ट्री या कोई भी ऐसी जो जनरल मिथ हैं, जो कॉमन सेंस हमें पता नहीं होता, हम्म, तो हम अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऑडियंस कमेंट करे और बताएं हमारी कमियां हमें। क्या सही बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल, कमियां बताएं कि क्या हमने सही नहीं बोला है या फिर क्या मैं? कमियां रह गई हैं, किस टॉपिक पे और आप जानना चाहते हैं वो भी बताएं हमें। हम्म। देखिए मेरे लिए तो बड़ा ये क्यूरियस पॉइंट है मेरे लिए ना ये। और मुझे लगता है कि हम्म, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि सूरज पूरब से हमेशा नहीं निकलता बिल्कुल। है ना। और ईरान, जैसे ईरान है, ईरान में अभी न्यू ईयर होता है, जहाँ हाँ। वॉर चल रहा हम्म। है ना। और हमारे यहाँ तो चैत्र नवरात्रि है, तो हम तो न्यू ईयर मनाते ही हैं अब, न्यू ईयर में। है ना। तो ये है। अच्छा ये, अच्छा वो उत्तरायण का चक्कर अलग है, जो कहते हैं उत्तरायण में सूरज जा रहा था, जो पहले थ्योरी थी वो कहते हैं सूरज उत्तरायण में। ये तो उत्तरायण में मतलब मेरे को ना हिंदी में समझ नहीं आ रहा है उत्तरायण अच्छा का जो मुझे भी मतलब नहीं होता है। मालूम है, सॉरी ना। वो कहानी है ना भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अपना शरीर तब त्यागूंगा जब सूर्य उत्तरायण में एंटर कर जाएगा। तो खैर मुझे भी नहीं मालूम है इस बारे में, तो कभी है हाँ, ना। हमें हाँ नहीं है मालूम उस चीज का। हाँ, किसी को अगर मालूम है तो प्लीज कमेंट करें। तो हम इस कमेंट पॉडकास्ट करके। को तो आज यहीं पे रोकते हैं। ये बहुत छोटा सा बिल्कुल। पॉडकास्ट हमारा रहा और ये हमारा एक नया प्रयोग है। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। जरूर करें। हाँ, जी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।